देखिए इस क्वेश्चन में जो है बोला जा रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन चूंकि ये पूरा चैप्टर है पेयर ऑफ इक्वेशन पर बेस्ड है, तो एक इक्वेशन ये है हमारी, दूसरी इक्वेशन हमारी ये है। बोल रहा है 3x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 क्या है, इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, सोल्यूशन है। तो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू का अगर कोई सोल्यूशन कोई लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या उसका वो सोल्यूशन होता है तो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब इस वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1 रखने पे पूरी इक्वेशन 0 बननी चाहिए। यहाँ भी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 रखने पे सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब पूरी इक्वेशन 0 बन जानी चाहिए। या 0 के इज इक्वल टू हम पुट कर लेंगे, फिर सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ हमारे पास q और p ही कांस्टेंट बचेगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 बोल रखा है, y इज इक्वल टू 1 बोल रखा है। तो सिर्फ पूरी इक्वेशन ये किस में बचेगी, p में, और ये वाली किस में बचेगी, q में बचेगी। फिर वहां से हम रिलेशन निकालेंगे p और q में क्या है। we have हमारे पास क्या है, x माइनस 4y प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड इसको 2x प्लस वाई माइनस, अच्छा ये q माइनस 2 मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ से हम माइनस बाहर कर लें टोटल से, अगर हम माइनस यहाँ से बाहर कर लिए तो क्या हो जाएगा, अंदर q और फिर प्लस का 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर देखिए इस माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस q और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस 2 लिखा हुआ है, क्योंकि जो कि ये चीज मिल रहा है हमें। हाँ, तो ये हमारे पास भी है, ये x माइनस 4y प्लस p इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस q प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। Now x is equal to 3 and y is equal to 1 is the solution of the given linear pair of equation, pair of linear equation। x is equal to 3 and y is equal to 1 सोल्यूशन है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ रखिए और y इज इक्वल टू 1 रखिए, यहाँ भी रखिए x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 और यहाँ भी रखिए। फिर देखिए क्या बनता है, x जहाँ वहाँ 3 रखिए, 3 माइनस 4, y की जगह पर कितना रखना, 1 रखना है, प्लस का p इज इक्वल टू 0। पहला वाला तो ये बन जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व कराते हो तो क्या बन जाएगा, तो 3 माइनस 4 यहाँ सॉल्व होगी, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। तो p अगर तो 1 माइनस का 1 उस साइड अगर चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, p की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड ये समझ में आ गया होगा, हम सोच रहे हैं कि 3 माइनस 4 इंटू 1 ये लिखा हुआ है, प्लस का p इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो 3 माइनस 4 प्लस p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना सॉल्व हो गया, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव साइन के साथ है, दोनों बीच में डिफरेंस 1 का है, -1 प्लस p इज इक्वल टू 0। अब p और माइनस का 1 अगर उस साइड जाएगा तो क्योंकि साइन चेंज होता है एक साइड से दूसरे साइड जाने पे, तो p इज इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया, तो p इज इक्वल टू 1 यहाँ लिख लिया। एंड दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम रखते हैं x इज इक्वल टू कितना, 3, तो 2 इंटू 3 प्लस का y की वैल्यू कितना, 1 रखना है, माइनस का q प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ से अगर हम सॉल्व कराते हैं तो ये 6 हो गया, प्लस का 1 हो गया, माइनस का। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये q में हमको वैल्यू निकालनी है, अंदर कांस्टेंट रखा हुआ है माइनस q और फिर -2 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसलिए कर लिया था ताकि ये वाला फॉर्म कुछ बन जाए,
मतलब कौन सा वाला फॉर्म, a2x प्लस b2y प्लस c2, है, ताकि एक साथ हो जाए, एक साइन के साथ में हो जाए, इसलिए ऐसा कर लिया था। तो 6 और 1 मिलके कितना हो गया, 7 हो गया। और फिर 7 माइनस 2, इसको डायरेक्ट सॉल्व करा लीजिए। 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2 यानी 5 आ गया। 5 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, जैसे कि क्यू इज इक्वल टू 5, ये आ गया। P की वैल्यू क्या है, 1 आई है। अब रिलेशन चूंकि हमको निकालना है P और Q के बीच में कैसा रिलेशन है, तो Q इज इक्वल टू, हेंस Q इज इक्वल टू 5 टाइम P। कैसे पता चला हमको कि 5 टाइम P है, क्योंकि अगर Q की वैल्यू यहां रखोगे 5 रखोगे, और P की वैल्यू क्या है 1 आई है, और 5 से गुणा करा दो 1 में, तो यही तो बन रहा है। तो Q इज इक्वल टू 5 टाइम P, ये आया हमारे रिलेशन। इट इज रिक्वायर्ड रिलेशन, ये रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन P एंड Q। रिलेशन निकालना था, क्या संबंध है दोनों बीच में, दोनों संबंध यही है कि Q जो है वो P का 5 गुना है, क्योंकि Q की वैल्यू जो है 5 है, P की वैल्यू क्या है 1 है, तो Q इज इक्वल टू 5P, यही रिलेशन हो गया P और Q के बीच में।